हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने पहले के वीडियोज नहीं देखा है तो पहले के वीडियोज पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं। तो मैं आव्यू से ओनली 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी हमको 10 क्वेश्चन लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यदि आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a बराबर 6923 तथा b बराबर 260798 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये बेसिकली क्या है, दो मैट्रिक्स का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे होता है, कब करते हैं, ये चीज देखना है। तो पहला चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल पॉसिबल होगा या नहीं होगा। मीन्स गुणनफल तभी पॉसिबल होगा जब, इसकी कंडीशन क्या होती है वो हम लोग पहले देखते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2x2। इसका ऑर्डर क्या है, दो पंक्ति है, तीन कॉलम है, तो 2x3 हो गया। अब देखो, ये है 2x2, ये है 2x3। इसका गुणनफल तभी पॉसिबल होगा जब पहले अवयव में कॉलम की संख्या 2 कॉलम्स, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 2 पंक्ति के बराबर हो। मीन्स यहाँ पे देखो दो कॉलम है, यहाँ पे दो पंक्ति है, बराबर है, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। अगर आपसे पूछता बी ए तो आप बी चेक कर दें, 2x3 और ये 2x2। अगर आपसे बी ए पूछता कि बी ए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए बी ए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो बी ए पॉसिबल तभी होगा जब बी में कॉलम की संख्या, बी में कॉलम कितना है 1 2 3, बी में कॉलम हो गया 3 और ए में पंक्तियों की संख्या 1 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब बी ए नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है। एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग लिख देना नॉट पॉसिबल, इसका रीजन क्या होगा दिखा देना जो मैंने बताया। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो। सपोज कोई मैट्रिक्स है, अवयव है ए, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। क्या है m क्रॉस n, मीन्स m पंक्ति होगा n कॉलम होगा। और दूसरा कोई मैट्रिक्स है b, इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। ओके, m क्रॉस n p क्रॉस q। तो इसका गुणनफल क्या होगा ए बी, ये भी कोई मैट्रिक्स होगा ना, इसका गुणनफल ए बी होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा ये चीज देखो। तो पहला चीज तो इसका गुणनफल पॉसिबल तभी होगा जब n बराबर p हो। n बराबर p तो मतलब हुआ ना, इसमें कितना कॉलम हुआ n कॉलम हुआ और इसमें पंक्ति कितना हुआ p, n बराबर p। मीन्स गुणनफल तभी पॉसिबल होगा जब n बराबर p हो। ये चीज समझ गए हम लोगों ने। और दूसरी चीज ये भी समझेंगे कि जो मैट्रिक्स गुणा करने पे आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर वही होगा जो बचा यहाँ पे, क्या बचा m बचा और यहाँ पे q बचा, तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q। ये चीजें आप लोग ध्यान से देखना। पहला चीज तो गुणनफल कब पॉसिबल होगा जब n जो है p के बराबर होगा, n बराबर p। और दूसरा चीज कि जो मैट्रिक्स हमारा गुणनफल के बाद आ रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर होगा जो यहाँ पे संख्या बची है, यहाँ पे m बचा हुआ है, यहाँ पे q बचा हुआ है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस q। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि जो मेरा मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो दो तो दो के बराबर है, ये चीज कट गया। अब बचा क्या, यहाँ दो बचा, यहाँ तीन बचा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2x3। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि मैट्रिक्स का गुणनफल होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि वैल्यू कितनी आएगी, मीन्स गुणा कैसे करते हैं और वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। अब देखो गुणा करने का सिंपल तरीका है ए बी, इसका ऑर्डर तो आपको पता चल गया ना कितना आएगा। इसको मैट्रिक्स आएगा तो इस फॉर्म में लिख दो। अब देखो ये वाला पंक्ति लो, पहली पंक्ति, और ये पहला कॉलम, इसमें गुणा करो। इसका गुणा यहाँ पे करोगे तो 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 2। ठीक, उसके बाद प्लस साइन,
9 इंटू 7, ठीक, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे दूसरा एलिमेंट के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 और 9 में, तो 6 का 6 साथ करोगे 36, और यहाँ पे 9 इंटू 9 81, ठीक है, ये हो गया पहला एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा तभी लिख पाएंगे पूरा हम लोग, इरेज लेना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, 6 इंटू 6 दैट इज 36, प्लस 9 इंटू 9 81, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 0 0, प्लस यहाँ पे आएगा 9 इंटू 8 72। ओके, ऐसे जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें इसका इसमें, तो 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 3 21, इसका जब इसमें करोगे 6 इंटू 2 12 है, 3 इंटू 9 27, ओके, 2 इंटू 0 0, 8 इंटू 3 24, तो ये आ गया आपका, इसको ऐड कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो आंसर कितना आ रहा है इसका। देखो 6 इंटू 2 किया, 9 इंटू 7, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट, ये आ गया सेकंड एलिमेंट। वही जो चीज़ मैंने आपको बताया वहाँ पे, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इसीलिए सोल्यूशन पूरा दिया है ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो। मान लो लिखने में थोड़ा माउस की कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है ना। आव्यूह ए में दो स्तंभ है जो आव्यूह बी की पंक्तियों के समान है। वही चीज़ मैंने जो बोला ना कि n बराबर p, अगर इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और b का ऑर्डर है p क्रॉस q, तो गुणनफल तभी पॉसिबल होगा n बराबर p होगा। ठीक है, n बराबर p होगा, और जो मैट्रिक्स आएगा गुणा करने के बाद उसका भी ऑर्डर होगा m इंटू क्यू, एम क्रॉस क्यू। ओके, अतएव ए बी परिभाषित है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले बताया कि ए बी परिभाषित है कि नहीं है। यदि परिभाषित है तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, ये यहाँ पे आगे इसको ऐड कर दिया। तो एग्जाम में यदि मैट्रिक्स गुणनफल क्वेश्चन आता है तो पहले आप लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि गुणनफल परिभाषित है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में वो क्वेश्चन दे देंगे 2 मार्क्स का कि आप लोग ए बी निकालो, वहां पे ए बी परिभाषित ही नहीं होगा, बट आप लोग कुछ भी करके कुछ ना कुछ करके आ जाते हो, तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a बराबर 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 और b बराबर 2 3 4 5 2 1 है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये चीजें आप ध्यान दीजिए, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का कि मतलब पहला चीज तो आपको निकालना है ए बी, दूसरा बी ए। तो पहले आपको देखना हो कि ए बी परिभाषित है कि नहीं है, बी ए परिभाषित है कि नहीं, वो चेक करोगे। उसके बाद ए बी निकालोगे, बी ए निकालोगे, फिर दिखाओगे कि ए बी और बी ए जो है बराबर नहीं है। ये चीज करना है हमको। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए का ऑर्डर कितना है, कितना पंक्ति है, 2 पंक्ति है, 3 कॉलम है ना, 2 क्रॉस 3। इसका क्या है, 3 पंक्ति 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करें एम क्रॉस एन से, एम क्रॉस एन पी क्रॉस क्यू, तो यहाँ पे एन कितना है, 3 है, पी कितना है, 3 है, मीन्स एन बराबर पी, इसका मतलब गुणनफल पॉसिबल होगा। और जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, एम क्रॉस क्यू मीन्स 2 क्रॉस 2 ना। या वैसे भी देख सकते हो, इसमें कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, कॉलम बोलो स्तंभ बोलो एक ही चीज है, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा तभी गुणनफल पॉसिबल होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ए बी तो पॉसिबल है। अब बी ए के लिए चेक करते हैं, जब बी ए निकालोगे तो पहला अवयव आपका बी हो जाएगा। बी में पंक्तियों की संख्या कितना है, बी में पंक्तियों की संख्या, सॉरी बी में कॉलम की संख्या, बी में कॉलम की संख्या 2 है और ए में पंक्तियों की संख्या 2 है, तो इसका भी गुणनफल पॉसिबल होगा। मीन्स बी ए भी निकाल सकते हैं हम लोग, ए बी भी निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं, देखो क्योंकि ए एक 2 क्रॉस 3 अवयव है और बी एक 3 क्रॉस 2 अवयव है, इसलिए ए बी तथा बी ए दोनों ही परिभाषित है। यहाँ पे देखो आपको सही समझाया नहीं है क्यों परिभाषित है, लेकिन मैंने जो बताया चीज वो समझ में आया ना। परिभाषित क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 2, यहाँ पे जो 3 है इस 3 के बराबर है। ऐसा क्यों, मैंने बताया था ना, एम क्रॉस एन पी क्रॉस क्यू, समझ में आया। इसलिए ए बी तथा बी ए दोनों दोनों परिभाषित है। बट क्या होता है ना, बुक में बस ऐसे दे देगा तो आपको समझ नहीं आएगा मतलब ये कहना क्या चाहता है। बट इसका लॉजिक ओरिजिनल कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है वो मैंने बता दिया आपको।
और ये बोला उसके कोड के अवयव हैं, मीन्स जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका कोड क्या होगा, 2x2 आएगा और 3x3 आएगा। तो ए बी है, इसका ऑर्डर कितना है, 2x3 है, ए है ना 2x3 और ये है 3x2, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, 3x2। ओके, तो जब इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो ये देखो 3 बराबर है इस 3 के, इसका मतलब इसका ऑर्डर आएगा 2x2, जो बच्चा ऑर्डर हो जाएगा ना 2x2, ये आ गया। कैसे उड़ा हुआ, इसका प्रोडक्ट आप इस वाले कॉलम में करोगे, प्लस साइन के साथ लिख दोगे, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, -2 इंटू 4 -8 हो गया, और 3 इंटू 2 6 हो गया। ये आ गया पहला एलिमेंट। ठीक है, ऐसे सेकंड एलिमेंट के लिए इसका प्रोडक्ट इस वाले पंक्ति का प्रोडक्ट 1 -2 3 पूरे का इस वाले कॉलम में करोगे, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, और -2 इंटू 5 -10, 3 इंटू 1 दैट इज 3। सिमिलरली -4 टू 5 का प्रोडक्ट आप 2 4 2 में करोगे, तो -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 4 8, और 5 इंटू 2 10, ये आ गया। अब लास्ट एलिमेंट के लिए आप लोग इसका प्रोडक्ट करोगे इस वाले कॉलम में 3 5 1 में, तो -4 इंटू 3 हो जाएगा -12 में, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, और 5 इंटू 1 हो जाएगा 10, सॉरी 5 इंटू 1 5 हो गया। जब आप इसको ऐड करोगे तो 6 2 8 -8 0, और यहाँ -4 10 3, ये आ गया आपका ए बी। ऐसे बी ए निकालना है, तो बी ए हो गया, ए मैट्रिक्स ए हो गया। इसका एक बार ऑर्डर चेक कर लो, 3 पंक्ति इसमें है, 2 कॉलम है ना, 3 पंक्ति 2 कॉलम मीन्स इसका ऑर्डर हो गया 3x2, इसका हो गया 3x2, और इसका देखो 2 पंक्ति 3 कॉलम 2x3, तो इसमें देखो 2 2 बराबर है, इसलिए इसका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। जो आंसर आएगा उसमें क्या बचा, 3 3 बच रहा है ना, तो जो आंसर आएगा इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3 3x3। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर, उसका कोड क्या होगा 3x3। कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 3 इंटू 4, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें करो, 2 इंटू -2 -4 + 6, इसका इसमें करो, यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, इसका फिर इसमें करो, यहाँ पे आ गया, इसका फिर से इसमें करो तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो, यहाँ पे लिख देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन अगेन यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले रो में करो, यहाँ पे आ गया, इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम में करो, यहाँ पे आ गया आंसर। जब इसको सोल्व करोगे आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बराबर नहीं है। पहले तो इसका ऑर्डर देखो 2x2 है, ये 3x3 है, तो ये मैट्रिक्स दोनों सेम नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।